बड़ी खबर ये आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नई दिल्ली विधानसभा हार चुके हैं और उनकी जगह परवेश वर्मा ने जीत दर्ज की है। ये एक बड़ी हार मानी जा सकती है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि खुद जिस चेहरे पर ये पूरी पार्टी चल रही थी, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर, वो नेता ही, वो पूर्व मुख्यमंत्री ही अपनी सीट हार चुके हैं। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि किस तरीके से भाजपा अब दिल्ली में 27 साल के बाद वापसी कर चुकी है। ये एक बड़ी जीत मानी जा सकती है भाजपा की। क्या कहते हैं नरेश? देखिए, सीधी सी बात ये है कि जो अपने आप को बड़ा पॉलिटिकल स्टार्टअप बताते थे, जो बताते थे कि हमने इतने समय में एक बड़ी पार्टी खड़ी की, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने जाते थे, अरविंद केजरीवाल हर जगह चेहरा बनते थे, वो 3186 वोटों से एक भाजपा के कार्यकर्ता से जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आप देखेंगे परवेश वर्मा, उनके पिताजी साहेब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। काफी आरोप भी लगे उनके ऊपर कि वो बीच में जो है वो जूते दे रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, इस तरह के आरोप भी तमाम लगे। बावजूद इसके एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। पैसे बांटने के आरोप लगे, जूते बांटने के। चुनाव के दौरान कई बार चुनाव आयोग से मीटिंग की, आम आदमी पार्टी के कई प्रतिनिधि गए, खुद अरविंद केजरीवाल, आतिशी, अवध ओझा, तमाम लोग गए चुनाव आयोग के पास कि धज्जियां उड़ रही हैं, तमाम वोटों का आरोप लगाया कि वोट बढ़ाए जा रहे हैं गलत तरीके से। उस सब के बाद परवेश वर्मा, जो एक बड़े जाट नेता के तौर पर भी माने जा सकते हैं, भाजपा ये भी खेल खेल सकती है कि परवेश वर्मा हो सकता है, क्योंकि देखिए नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो जीतता है, लगातार शीला दीक्षित जीती, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री वही बनता है। तो क्या कहा जा सकता है कि इस बार परवेश वर्मा मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? हो सकता है, वो भाजपा का अपना फैसला है, लेकिन फिलहाल नई दिल्ली विधानसभा सीट क्रूशियल हुई और उसके साथ साथ दिल्ली में भी कहीं 20, 25, 30, 35 आम आदमी पार्टी जितनी भी सीटें लाए, लेकिन साफ दिख रहा है कि 40 के ऊपर का आंकड़ा पार करके भाजपा इस वक्त सरकार बनाती हुई दिख रही है। मैं नरेश आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या लगता है, क्या वजह है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल का अपनी सीट से हार जाना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी हार मानी जा रही है। इसका कारण क्या लगता है आपको? क्योंकि आपने भी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की है, हमने विधानसभा में भी गए, हम नई दिल्ली विधानसभा, वहां भी जब आपने रिपोर्टिंग की तो क्या आपको समझ में आया, क्या मतलब आपको लगा कि कारण है कि अरविंद केजरीवाल के हार का कारण बना? देखिए प्राची, साफ साफ बात, हम जब अलग अलग विधानसभा में जा रहे थे, जाहिर सी बात है नई दिल्ली विधानसभा में जब गए, नई दिल्ली विधानसभा सीट एक पोश सीट मानी जाती है। ज्यादातर सरकारी नौकरी करने वाले तमाम अधिकारी हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट वहां पड़ता है और सरोजनी नगर जैसे इलाके आते हैं। उसमें गोल मार्केट उसका पुराना नाम हुआ करता था, वो पूरी मार्केट का इलाका है, वो पूरा पोश इलाका है। वहां ज्यादातर वो समाज रहता है, वो लोग रहते हैं, कालीबाड़ी को छोड़ दें, वाल्मीकि नगर को छोड़ दें, तो वो लोग रहते हैं जो अपने आप से निर्भर हैं, जो काफी फाइनेंशियल तौर पर फ्रीबीज की जरूरत नहीं जरूरत है। पिछली 2 बार क्या हुआ, लहर में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते, फ्रीबीज के मुद्दे, फ्री बिजली पानी, जो सबको लगा कि सबके सरोकार की चीज है, वो काम कर गई। लेकिन इस बार उनका पत्ता खराब कहाँ हुआ, क्योंकि वो जेल गए। जेल जाने से उनकी छवि पर जो डेंट लगा, वो उनकी खुद की सीट हरवा गया। और दिल्ली में उनकी जो बनती सरकार थी, जो बड़े बड़े दावे, और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कहाँ भाजपा और कहाँ आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के तमाम सॉन्ग से लेके तमाम एक एक ट्वीट उनका कितना वायरल जाता था, वहीं बीजेपी दिल्ली का हैंडल आप देख लेते तो सुन्न पड़ा रहता था। जी, मैं बिल्कुल अपडेट अभी फिलहाल चेक कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल कि इस बात को लेकर के पूरे सियासी खेमे में काफी चर्चा हो रही है कि आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल हार गए, और जब अरविंद केजरीवाल ही अपनी सीट हार चुके हैं तो अब क्या कहा जाएगा, आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या होने वाली है दिल्ली में? क्योंकि एक तरफ भाजपा बढ़त पर है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो चेहरे थे सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, वो हार चुके हैं। अब क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ होने वाला है दिल्ली में? किस कदर बैठेगा ऊंट? देखिए सीधी सी बात यह है, अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे और एकमात्र सबसे बड़ा चेहरा थे। उसके बाद सिसोदिया 2 नंबर पे, फिर आतिशी हो, संजय सिंह हो, तमाम नेता है। लेकिन बार बार ये कहा जाता था कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी अगर भाजपा और कांग्रेस को टक्कर दे सकती है तो वो आम आदमी पार्टी थी। लेकिन अभी उस पार्टी के हालात क्या है, उसके सबसे बड़े शिरोमणि जो व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। वो
अपना तख्त, अपनी जो गद्दी थी, अपना केंद्र दिल्ली, देखिए कोई भी पार्टी चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनका केंद्र कभी एक स्टेट नहीं रहता है, ठीक है। वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, आप लोकसभा में 10 की 10 सीटें हार जाते हैं, आप सोचते हैं कि हम इतनी सीटें जीते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। वही कांग्रेस विधानसभा में आपके सामने आके लड़ती है, और सामने आके राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हैं, नालों की वीडियो दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कुछ 5-7% का खेल उधर से बिगाड़ा, और भाजपा अपना 5-10% बढ़त ले गई, तो अरविंद केजरीवाल का खेला बिगड़ गया। और कुछ यूं भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से, जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा के पास जो है वो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, तो ऐसे में पूरा का पूरा जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल हो गया। तो ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा था, इस वजह से अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। जनता के बीच में देखिए ये बात पहले ही टेस्ट हो चुकी थी। अरविंद केजरीवाल अगर ये सोचते, इसलिए वो बार बार मांग कर रहे थे कि अरे भाई भाजपा वालों, आप कोई मुख्यमंत्री का चेहरा, कोई तो मुख्यमंत्री का चेहरा ले, क्योंकि उन्हें पता था कि नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल होगा तो वही जो हाल लोकसभा में हुआ वो हाल फिर से यही हो जाना है। उनको यही डर सता रहा था, इसलिए बार बार गालीबाज पार्टी का सीएम कौन, दूल्हा कौन, तमाम तरह के वो इंस्टिगेट कर रहे थे कि भाजपा कहीं से कोई चेहरा ले आए ताकि ये पूरा चुनाव जो है वो मोदी बनाम केजरीवाल ना हो जाए। लेकिन हुआ वही अंत में वो हुआ। और देखिए अरविंद केजरीवाल मात्र 3186 वोटों से चुनाव हार गए, और ये बड़ी हार है। और देखिए अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो भाजपा कार्यालय में जरूर बातचीत चल रही होगी, मिठाइयों के साथ साथ चुस्कियां ली जा रही होंगी, चाय की, और वार्ता हो रही होगी कहीं ना कहीं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जी, ये अब देखना होगा कि आखिर कौन बनता है मुख्यमंत्री। क्या जो पारंपरिक जो सीट है नई दिल्ली विधानसभा की, जो कि कहा जाता है कि जो भी वहां से जीतता है वही मुख्यमंत्री बनता है, तो एक कह सकते हैं कि ये चर्चा जो है वो काफी तूल पकड़ी है कि हो सकता है परवेश वर्मा जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर जो है उनका नाम रखा जाए। लेकिन अब आगे क्या होता है ये आपको शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए प्राची, प्रवेश वर्मा भी मुख्यमंत्री बने ये फिक्स नहीं है, क्योंकि भाजपा कोई ना कोई यूनिक चेहरा लाती है। ये कतई आप नहीं कह सकते हैं कि परंपरा से हट करके इस बार भाजपा कोई दूसरा, क्योंकि देखिए 27 साल बाद आप सत्ता में आए हैं। कौन वो जमाना था 2000 से पहले का, जब आप सरकार में थे, उस समय अलग नीतियां हुआ करती थी, अलग रणनीति। भाजपा हमेशा लीग से हटकर काम करती है। कहा जाता है जाति में सब जगह ये अनुमान लगता है कि इस जाति से इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और भाजपा एकदम उलट काम करती है। तो भाजपा क्या करेगी क्या नहीं, फिलहाल स्थिति है कि नई दिल्ली विधानसभा अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं, प्रवेश वर्मा जीत चुके हैं, मात्र 3186 वोटों का फासला। आगे भी नई दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से जुड़ी हुई जो भी खबरें आती रहेंगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और अगर आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट हमने की है, हमने सरोजनी नगर में भी वीडियो की है और हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से वहां पर पूरा भाजपा का माहौल था। और केवल सरोजनी नगर नहीं, मुझे लगता है आपने नरेश जो है वो वाल्मीकि नगर में रिपोर्ट की थी, वहां की भी स्थिति कुछ ऐसी नजर आ रही थी। आप वाल्मीकि नगर जाइए, आप गोल मार्केट जाइए, आप कालीवाड़ी कैंप जाइए, आप तमाम इलाकों में आप अलग अलग जो वहां पे रिहायशी ज्यादातर जो कॉलोनीज है, जो सरकारी आवास है, सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं, या जहां पे वहां पे इवन आप झुग्गी बस्तियों में भी जाएंगे। बिल्कुल, मैं यही बात कोट करना चाहती हूँ कि हम झुग्गी बस्तियों में भी गए, लेकिन झुग्गी बस्ती में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो है वो फ्रीबीज मतलब इतने सारे हर 12 बजे जो है वो आते थे और कुछ ना कुछ जो है वो घोषणा करके जाते थे, तो ऐसे में जो कहा जाता है कि जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास होता है वो अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक था। लेकिन इस बार जब हम झुग्गियों में गए तो हमें दिखाई पड़ा कि कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ माहौल है, बावजूद इसके क्योंकि फ्रीबीज बहुत सारी दी जा रही थी, लोग कहीं ना कहीं जो है वो अरविंद केजरीवाल से कट रहे थे। ये महसूस किया होगा। देखिए उनका कोर वोट बैंक जो था वो था लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। अब उसमें बात ये आती है कि पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इतनी हावी हुई, और उसके बाद भाजपा का जो प्रचार था अरविंद केजरीवाल ने जरूर बहुत जल्दी शुरू कर दिया, बहुत जल्दी अपने उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है, सबके भाई हैं, अब क्या आएंगे केजरीवाल, सब तमाम उन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने अच्छा गेम खेला और भाजपा अपना मुद्दा बनाने में सक्सेसफुल रही। भाजपा ये प्रोपेगेट करने में सक्सेसफुल रही कि अरविंद केजरीवाल एक आपदा के रूप में है, और मोदी जी का वो बयान
तमाम वायरल हुआ, लोगों के जहन में बैठ गया कि अब सत्ता परिवर्तन करना जरूरी है। और जाहिर सी बात है 10 साल के बाद कोई भी सरकार एक धरातल पर कमजोरी दिखाई पड़ती है, और अरविंद केजरीवाल के साथ भी वही हुआ। तमाम उनका कोर वोट बैंक जो गरीब तबका भी था, उनको भी लगता था कि यार सेम वादे अगर भाजपा कर दे रही है 200 की जगह 300 तो फिर एक बार इनको भी मौका देकर के देख लेते हैं। और एक और बात है, जो एलजी और केजरीवाल की जो तनातनी रहती थी, ये कहा जाता था कि अरे भाई एलजी तो भाजपा के सपोर्ट में काम करते हैं, तो वो हमें काम नहीं करने तो जनता ने सोचा कि भाई ये काम नहीं करने दे रहे हैं, तो इन्हीं को मौका दे देते हैं। और डबल इंजन की सरकार, कहीं ना कहीं जो जनता है वो डबल इंजन की सरकार की तरफ शिफ्ट हो गई, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का अपना बयान ही जो है वो उनके अगेंस्ट में चला गया, उनके लिए दिक्कत साबित करने लग गया। उनका अपना बयान, ये जो उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें जो है वो केंद्र काम नहीं करने दे रही है, हमें केंद्र काम नहीं करने दे रही है, शायद इसी वजह से जनता ने कहा कि चलो भाई इस बार जो है वो दोनों को, यानी केंद्र में भी भाजपा और दिल्ली में भी भाजपा, इस तरह से करके देख वो जो इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला कि मैं जेल से बाहर आया हूँ, देखिए जेल में रहे तब तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जेल से बाहर आने, यानी वो वेट कर रहे थे मैं जेल से बाहर आके इस्तीफा दूंगा ताकि इमोशनल कार्ड खेल पाऊं। देखिए आज के समय में जनता कहीं की भी मूर्ख नहीं है, और ये फिर दिल्ली है। दिल्ली जो है ना वो बहुत समझदार है। दिल्ली ने अपना निर्णय सुना दिया, उनको भी लग रहा था कि वो जीत जाए, और जनता में भी देखिए उहापोह का माहौल था। ये लग रहा था कि 50-50 है, जनता बोलना नहीं चाह रही थी। लेकिन भाजपा की एक खासियत है, एक तो उसके पास कोर वोट बैंक है, कोर वोट बैंक के साथ साथ वो वोट बैंक जो फ्लोटिंग वोटर था वो भी इनके साथ आया, क्योंकि एक लहर थी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और कुल मिलाकर नई दिल्ली विधानसभा में तो खेल हुआ ही हुआ। पूरी दिल्ली में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना। बिल्कुल, 27 साल के बाद अब भाजपा दोबारा वापसी करने की तैयारी में है। ऐसी और भी अपडेट्स हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। नमस्कार। कट करता हूँ।